हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ट्रांसलेशन में वोकैबुलरी करेंगे और वोकैबुलरी में हम 1 to 10 एडजेक्टिव्स को समझेंगे, उनकी स्पेलिंग सीखेंगे और उनको याद करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला एडजेक्टिव हमारा है एबल। ABLE एबल, कुशल। ABLE एबल, कुशल। एबल की हिंदी क्या होती है? कुशल। ACTIVE एक्टिव। ACTIVE एक्टिव। एक्टिव मतलब फुर्तीला। एक्टिव, फुर्तीला। अलर्ट। ALERT अलर्ट। अलर्ट, सचेत। ALERT अलर्ट। अलर्ट मतलब होता है सचेत। ALL ऑल। ऑल, सभी। ALL ऑल। ऑल मतलब सभी। ANCIENT एंशियंट। एंशियंट, प्राचीन। ANCIENT एंशियंट। एंशियंट की हिंदी प्राचीन। तो ये हैं हमारे फर्स्ट 5 एडजेक्टिव्स। इनको फिर से रिवाइज करते हैं। एबल, कुशल। एक्टिव, फुर्तीला। अलर्ट, सचेत। ऑल, सभी। एंशियंट, प्राचीन। अब हम नेक्स्ट 5 एडजेक्टिव्स को पढ़ते हैं। एंग्री। ANGRY एंग्री। एंग्री, नाराज। ANGRY एंग्री। एंग्री मतलब नाराज। आर्टफुल। ARTFUL आर्टफुल। आर्टफुल, चालाक। ARTFUL आर्टफुल। आर्टफुल मतलब चालाक। BAD बैड। बैड, बुरा। BAD बैड। बैड मतलब बुरा। BALANCED बैलेंस्ड। बैलेंस्ड, संतुलित। बैलेंस्ड, संतुलित। BALANCED बैलेंस्ड मतलब संतुलित। BALD बॉल्ड। इसको बैल्ड नहीं बोलते, बॉल्ड। BALD बॉल्ड। बॉल्ड, गंजा। BALD बॉल्ड। बॉल्ड मतलब गंजा। एक बार इनको रिवाइज करके ऑल 10 एडजेक्टिव्स को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। एंग्री, नाराज। आर्टफुल, चालाक। बैड, बुरा। बैलेंस्ड, संतुलित। बॉल्ड, गंजा। एक बार सारे एडजेक्टिव्स को रिवाइज करते हैं। एबल, कुशल। एक्टिव, फुर्तीला। अलर्ट, सचेत। ऑल, सभी। एंशियंट, प्राचीन। एंग्री, नाराज। आर्टफुल, चालाक। बैड, बुरा। बैलेंस्ड, संतुलित। बॉल्ड, गंजा। अब हमने 10 एडजेक्टिव्स को पढ़ लिया है और उनको याद कर लिया है। तो आपको क्या काम करना है? आपको ये सारे 10 एडजेक्टिव्स अपनी कॉपी पर उसी प्रकार से लिखने हैं जिस प्रकार से मैंने लिखे हुए थे। आप दोबारा से स्टार्टिंग से वीडियो देखकर उनको बिना देखे याद करने के बाद अपनी कॉपी पर लिखिएगा। तो चलिए अब दिस और दैट को यूज करना सीखते हैं। दिस मतलब यह और दैट मतलब वह। दिस की हिंदी है यह और दैट की हिंदी है वह। दिस का प्रयोग हम करते हैं अपने पास रखी हुई किसी चीज के लिए और दैट का प्रयोग हम करते हैं अपने दूर रखी हुई किसी चीज के लिए। लेकिन दिस और दैट दोनों का ही प्रयोग हम सिंगुलर यानी कि एक चीज के लिए करते हैं। अगर हम अपने पास रखी हुई किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दिस का प्रयोग करेंगे और हमसे दूर रखी हुई किसी एक वस्तु के बारे में बात करनी है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। दिस मतलब होता है यह और दैट मतलब होता है वह। आपको समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से समझते हैं। दिस और दैट, इसकी हिंदी होती है यह और दैट की हिंदी होती है वह। दिस का प्रयोग हम अपने पास रखी हुई किसी एक वस्तु के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग करते हैं अपने से दूर रखी हुई किसी भी एक वस्तु के लिए। अब हम इन पर सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए अब हम दिस और दैट का यूज सेंटेंसेस में करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। यूज ऑफ दिस एंड दैट इन प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं सारे प्रेजेंट टेंस में हैं।
हम एक एक करके इनकी हिंदी समझते हैं। दिस इज एन एबल डॉक्टर। दिस मतलब होता है यह, मैंने आपको बताया था। इज मतलब होता है एन मतलब एक, एन जो है वो एक के लिए आता है। एबल की हिंदी क्या होती है? वेरी गुड। एबल की हिंदी होती है कुशल। और डॉक्टर मतलब डॉक्टर। दिस इज एन एबल डॉक्टर का मतलब है यह एक कुशल डॉक्टर हैं। सेकंड है दिस इज एन एक्टिव हॉर्स। दिस मतलब यह, वेरी गुड। इज मतलब है, एन मतलब होता है एक। एक्टिव मतलब बताइए आप लोग, एक्टिव मतलब क्या होता है? वेरी गुड। एक्टिव मतलब होता है फुर्तीला। तो एक्टिव और हॉर्स मतलब सबको पता होता है घोड़ा। गुड। तो दिस इज एन एक्टिव हॉर्स, इसकी हिंदी होगी यह एक फुर्तीला घोड़ा है। दिस इज एन अलर्ट सोल्जर। दिस मतलब यह, हमें मालूम है। इज मतलब है, एन मतलब हाँ एक। अलर्ट की हिंदी क्या होती है? सचेत। वेरी गुड। और सोल्जर की हिंदी भी हमें मालूम है सिपाही। दिस इज एन अलर्ट सोल्जर, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? यह एक सचेत सिपाही है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज वाली, वो हमेशा लास्ट में आती है। फोर्थ सेंटेंस हमारा है दिस इज एन एंशियंट टेम्पल। दिस की हिंदी हमको मालूम है, इस की मालूम है, एन की भी मालूम है। एंशियंट की हिंदी बताइए क्या होती है? एंशियंट मतलब प्राचीन, जो चीज बहुत ज्यादा पुरानी होती है, बहुत सालों पुरानी होती है, उसको बोलते हैं एंशियंट। और टेम्पल मंदिर। टेम्पल मतलब मंदिर, तो यह एक प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट है दिस इज एन एंग्री लेडी। दिस इज एन एंग्री लेडी, तो दिस की हिंदी यह इज है, एन एक, एंग्री मतलब सोचिए और बोलिए, चीटिंग नहीं करनी है, आपको बताना है मुझको बिना सोचे, याद हो गए होंगे। गुड। एंग्री मतलब होता है नाराज। और लेडी मतलब औरत, तो दिस इज एन एंग्री लेडी, इसकी हिंदी क्या होगी? यह एक नाराज औरत है। तो ये तो थे हमारे दिस वाले सेंटेंसेस। अब हम दैट के सेंटेंसेस देखते हैं। दैट इज एन आर्टफुल लॉयर। दैट की हिंदी क्या बताई थी मैंने? दैट की हिंदी बताई थी वह, मतलब जो हमसे दूर होते हैं वह। इज है, सेम होती है। एन मतलब भी वही होता है। आर्टफुल की हिंदी क्या होती है? चालाक। वेरी गुड। आर्टफुल लॉयर। दैट इज एन आर्टफुल लॉयर, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? वह एक चालाक। लॉयर की हिंदी वकील। वह एक चालाक वकील है। लॉयर की हिंदी होती है वकील। दैट इज अ बैड मैन। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने ए लगाया है, यहाँ पे एन। क्यों? क्योंकि इसमें वॉवल साउंड्स आ रहे हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। दैट इज अ बैड मैन। दैट मतलब वह, इज है, अ और एन दोनों का ही हम हिंदी में एक बोलते हैं। तो मतलब एक, बैड बुरा, मैन आदमी, तो वह एक बुरा आदमी है। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, अगर आप इनको सीखेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट। दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट। दैट मतलब वह, इज है, एक, बैलेंस्ड। इसके लिए आपको एडजेक्टिव्स को अच्छे से याद करना पड़ेगा। बैलेंस्ड मतलब संतुलित, और डाइट मतलब हाँ भोजन बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको आहार बोलते हैं। डाइट मतलब होता है आहार, तो वह एक संतुलित आहार है। हम जो खाना खाते हैं वह हमारा संतुलित आहार होना चाहिए। और लास्ट सेंटेंस हमारा है दैट इज अ बॉल्ड अंकल। ये बाल्ड नहीं है, बॉल्ड।
दैट इज अ बॉल्ड अंकल। दैट की हिंदी वह, इस की हिंदी है, अ की हिंदी बताइए। एक बॉल्ड, बॉल्ड मतलब होता है, सोचिए, याद करिए, गंजा। वेरी गुड। और अंकल हम चाचा लिख सकते हैं, मामा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वह एक गंजे चाचा हैं। होते हैं ना, किसी किसी के चाचा गंजे होते हैं, किसी के पापा होते हैं, तो हमने यहाँ पे चाचा को लिया है, तो वह एक गंजे चाचा हैं। तो ये थे हमारे दिस और दैट के सेंटेंसेस। याद रखिएगा, आपको सारे एडजेक्टिव्स 1 to 10 जिस तरीके से मैंने लिखे हैं आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं फेयर नोटबुक में।